हरिओम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज जो चर्चा करूँगा वो करूँगा शनि और चंद्र के योग में। शनि ग्रह और चंद्र ग्रह जब एक साथ कुंडली में विराजमान होते हैं तो यह अच्छा फल नहीं देते हैं। जिस भाव में भी यह योग बनता है उस भाव से संबंधित कष्ट या उस भाव की उन्नति रोकने का काम यह करते हैं। इसका उपाय क्या होगा उसके बारे में आपको मैं सूक्ष्म जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखें। यदि ठीक लगती है तो वीडियो को शेयर भी करें, जो कि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो मित्रों, शनि और चंद्र का योग। शनि चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में भी विराजमान होते हैं तो शनि चंद्र एक साथ रहकर के विष योग का निर्माण करते हैं, अर्थात विष योग बन जाता है। अगर शनि चंद्रमा यदि लग्न में है, सेंटर में है, एक जहां पे मैंने लिखा है वहां पे शनि और चंद्र का योग बन रहा है और लग्न शुभ ग्रहों से दृष्ट है, कोई अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि चंद्र के योग से अर्थात विषकुंभ योग से, विष योग से ऐसे जातक में अकेलापन तो अवश्य होगा, लेकिन अच्छे ग्रहों की दृष्टि के कारण ऐसा व्यक्ति आध्यात्म में रुचि रखने वाला होता है, अर्थात आध्यात्मिक ऐसा व्यक्ति होता है। परंतु शनि चंद्र की युति ऐसे मनुष्य को अकेला बना देती है, अकेले कार्य करने की आदत होती है, अकेले में रहना पसंद करता है और अपने मन की बातों को ऐसा व्यक्ति शेयर नहीं करता है, कम शेयर करता है, कम बताता है। यदि यही युति अर्थात शनि चंद्र की युति लग्न में है और लग्न है, तुला लग्न है या कर्क लग्न है, तुला लग्न या कर्क लग्न में शनि और चंद्रमा की युति ऐसे मनुष्य को धर्मात्मा बना देती है, अर्थात धर्म कर्म करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। घर गृहस्थ सांसारिक वस्तुओं से इनका मोह समाप्त हो जाता है और यदि यही स्थिति अर्थात चंद्र और शनि की स्थिति अष्टम भाव में केतु ग्रह के साथ हो, शनि चंद्र की युति अष्टम भाव में केतु ग्रह के साथ है तो ऐसा व्यक्ति खोज करने वाला होता है, किसी भी बात को सामान्यतः स्वीकार नहीं करता है जब तक उसकी खोज न कर पाया, जब तक कि उसके जड़ तक न पहुंच पाया तब तक उसको स्वीकार करने वाला नहीं होता है। यदि यही युति शनि चंद्रमा की युति चतुर्थ स्थान में बन रही है और अच्छे ग्रहों की दृष्टि इस पर पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति एक तो उदास मन वाला होता है, हमेशा परेशान रहता है, सुखों को लेकर चिंतित ऐसा व्यक्ति रहता है
और शुभ ग्रहों से दृष्ट ऐसा व्यक्ति जब होता है, चौथा भाव शनि चंद्र की युति बन रही है और अच्छे ग्रहों से दृष्टि इस पे हो रही है, दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा जातक फिर जन सेवा करने वाला होता है, सामाजिक कार्य करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों की सेवा करता है। यदि यही युति चंद्र और शनि की युति दसम भाव में बन रही है तो ऐसा व्यक्ति पुनः सामाजिक होता है। जो भी धन एकत्रित इत्यादि एकत्रित करता है, कमाता है, उसको सामाजिक कार्य में लगा देता है। यदि 12वें भाव में शनि और चंद्रमा की युति बन रही है तो ऐसा व्यक्ति 36 वर्ष के बाद अकेलापन और दर्शन, योग ऐसी चीजों में ध्यान लगाने वाला हो जाता है, ऐसी चीजों की तरफ ऐसा व्यक्ति चले जाता है। यदि यह युति नवम स्थान में है, यदि नवम भाव में शनि और चंद्र की युति बन रही है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इस पे पड़ रही है, तो अपने धर्म का पूर्ण पालन करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो ये थी शनि की और चंद्रमा की युति के बारे में। परंतु मित्रों, यदि शनि और चंद्र की युति बन रही है, कहीं पे भी बन रही है और इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो जिस भाव में बन रही है उस भाव से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करने वाली होती है। अर्थात लग्न में शनि और चंद्रमा की युति है, किसी शुभ ग्रह का इन पे दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा कोई भी निर्णय लेने में समर्थवान नहीं होता है। अर्थात उसके लिए हुए निर्णय कभी भी फलीभूत या सफल नहीं हो पाते हैं। द्वितीय भाव में यदि यह युति बनती है और किसी शुभ ग्रह का इन पे दृष्टि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति धन के लिए, परिवार के लिए हमेशा चिंतित रहता है। धन इसके पास टिक नहीं पाता है और पारिवारिक जीवन में इनको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तृतीय भाव में पराक्रम, क्रोध बढ़ जाता है और भाई बहनों का सहयोग नहीं मिल पाता है। चतुर्थ भाव में बन रही है तो इनको सुख में कमी हो जाती है। जितना मेहनत करते हैं, जितना एकत्रित करते हैं, उसका भोग नहीं भोग पाते हैं। पंचम भाव में बैठते हैं तो बुद्धि विद्या की संपूर्ण प्राप्ति नहीं पाती है, संतान अपने अनुरूप नहीं होती है। षष्ठम भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के शत्रुओं का पता नहीं चलता है, गुप्त शत्रु आक्रमण करते हैं और अनायास ही रोगों की प्राप्ति होती है। अष्टम भाव में बैठे हैं तो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। नवम भाव में बैठे हैं तो चोट, भय, रोग इत्यादि प्राप्ति होती है और पैतृक धन संपदा से भी हाथ धोने पड़ जाते हैं। नवम भाव में नास्तिकता प्रदान करता है और दसम भाव में यदि कहीं पे नौकरी, व्यवसाय इत्यादि कर रहे हैं तो वहाँ पर मन इच्छित पद प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है। अर्थात नौकरी भाव में भी परेशानी, राज्य भाव में भी परेशानी, नौकरी पाने में असमर्थ एवं अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। 11वें भाव में यदि यह युति बन रही है तो मित्रों, लाभ, जहाँ पर जो लाभ होना है उस लाभ में अनेक प्रकार की अड़चनें आना, जो मेहनत है मेहनताना पूरा न मिलना, जितना कार्य किया है उसके हिसाब से धन प्राप्त न होना, इस प्रकार की परेशानियां लाभ भाव में बैठे हुए शनि और चंद्रमा की युति के कारण मनुष्य को प्राप्त होने लग जाता है। 12वें भाव में
अगर यही युति बनती है तो अनायास ही खर्चे बढ़ना, जितना कमाया उससे अधिक खर्चे होना, अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार के खर्चे उत्पन्न होना और अपने शरीर या स्वास्थ्य पे खर्च बहुत अधिक हो जाना। तो यह अलग अलग प्रकार से अलग अलग भावों में यदि शनि और चंद्रमा की युति है तो ऐसी प्राप्ति होती है। अब उसके उपायों के बारे में बताऊंगा मैं। जिनका भी शनि और चंद्रमा है उनके लिए सबसे पहले भगवान शंकर की आराधना करें, भगवान शंकर का पूजन करें, सोमवार के व्रत करें, मृत्युंजय जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षेमामृतात्, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें और शंकर भगवान का अभिषेक रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। साल भर में एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करें। साथ साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें तो निश्चित ही विश्व योग में सफलता प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।